आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एक शाम ट्रैक्टरों के नाम। दैनिक जीवन की भागदौड़ और परिवार को चलाने की जिम्मेदारी में लोग खुद के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते जाते हैं। ऐसे में पारस प्रेम ने लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए एक नए सेगमेंट की शुरुआत की, जिसका नाम है एक शाम डॉक्टरों के नाम। इस सेगमेंट में हम शहर के नामचीन डॉक्टरों से मुलाकात करके लोगों से जुड़े हुए रोगों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही उनसे बचाव के उपाय और उनसे जुड़े हुए लक्षणों पर सवाल करेंगे। आप भी हमें अपने सवाल फोन के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों को आपके नाम के साथ डॉक्टरों से अवश्य पूछेंगे। फोन नंबर नीचे चल रही पट्टी में प्रदर्शित हो रहे हैं। आइए देखते हैं शिवशंकर सविता के साथ वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आमोद द्विवेदी से ये खास बातचीत। पारस प्रेम न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे इस साल के नए सेगमेंट एक शाम डॉक्टरों के नाम का, जिसका शहर को लेकर काफ़ी बेसब्री से इंतजार था, उसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं शहर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आमोद द्विवेदी जी के पास, जहां पर हमारे कुछ सवाल होंगे, उनका जवाब देंगे हमारे डॉक्टर साहब। चलिए जुड़ते हैं डॉक्टर आमोद द्विवेदी जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज जैसा आपको जानकारी होगी कि हम लोग का एक सेगमेंट चल रहा है एक शाम डॉक्टरों का नाम, जिसको लेकर हमारी जनता के, हमारे दर्शकों के काफ़ी क्यूरीज हैं, जिसको हमने कुछ यूटिलाइज किया है, कुछ हम लोगों ने उसको निकाला है। तो उस कड़ी में पहला क्वेश्चन हमारा सेक्सुअल बीमारी के ऊपर है। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि लोगों ने हमसे पूछा है कि शादी के बाद में सेक्सुअल समस्याएं जो होती हैं वो कैसे स्टार्ट हो जाती हैं? देखिए, शादी के बाद जो आपने बात बोला कि शादी के बाद मतलब कितने दिन बाद बात बोलना चाहते हैं। शादी के इमीडिएटली बाद ऐसा आपको लग रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये बेसिकली एक सामंजस्य की प्रॉब्लम है और एक काफ़ी कुछ साइकोलॉजिकली है। बेसिकली सेक्स का जो आप सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, यानी हम लोग ज़्यादातर इसको बहुत स्टिग्मा की तरह लेते हैं और इसके बारे में चर्चा करने से बचते हैं, छुपाते हैं अपनी बात को। और क्योंकि हम ज़्यादातर दोषी मानते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम को लेके मानते हैं कि जेनिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और हम अपने जेनिटेलिया पे या अपने जनांगों के बारे में किसी तरह की कमी को स्वीकारना नहीं चाहते। हर आदमी छुपाना चाहता है कि हमारे जनांगों में कोई कमी है। लेकिन सच तो ये है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम का जो भी सोर्स जो है वो हमारे, क्योंकि सारे जनांग जो हैं वो ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, दिमाग से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो मानसिक तनाव, मानसिक टेंशन, परफॉर्मेंस एंजाइटी कि हमें ऐसा करना है, हमें बेटर परफॉर्म करना है, हमें रिलेशन और मेंटेन कर रखने हैं, ये जो ये एक्स्ट्रा प्रेशर है, ये एक परफॉर्मेंस एंजाइटी जिसे कहते हैं, बेसिकली ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम विवाह के तुरंत बाद इस तरीके की समस्याएं हम फेस करते हैं यूजली। तो मुझे लगता है कि वैवाहिक संबंधों में को हमें बहुत साधारण तरीके से लेना चाहिए, एक सहज तरीके से लेना चाहिए। इन संबंधों में पहले ये नहीं फील करना है कि सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशन के लिए एक मैरिज है। मैरिज इज़ फॉर एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, एक पूरी ज़िंदगी का रिलेशन है, जिसमें हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तहत सिर्फ इसमें सेक्स इज़ अ पार्ट। एंड इस तरीके से यदि हम बहुत सहज तरीके से लेंगे तो शायद ये प्रेशर में नहीं आएंगे। तो मेरे कहने मतलब कुछ बीमारी तो डेफिनेटली कुछ बीमारियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि बीमारियां कुछ जनांगों संबंधित या कुछ बीमारियां नहीं है। उसके लिए आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए, जांच कराना चाहिए, कहीं कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है जो ठीक किया सकता हो। लेकिन ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में यदि मैरिज के बाद ऐसा कुछ आ रहा है, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, तो ज़्यादातर केसेस में ये एक मानसिक समस्या ही है, ऐसे कहूँगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस समय IVF टेक्नोलॉजी काफ़ी जोरों पे है। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये कितना सेफ है, कितना अनसेफ है, इसके कोई दूरगामी परिणाम तो नहीं देखने को मिल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत तब पड़ती है जब हम इनफर्टिलिटी या किसी भी तरीके से आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, शुक्राणुओं में कमी है, या फिर महिला में कोई ऐसी प्रॉब्लम है, उसके अंडे नहीं बन रहे हैं, या उसकी
ट्यूब्स ब्लॉक हैं, उस कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत पड़ती है। सेफ्टी की बात कुछ नहीं है, सेफ्टी इसमें पूरी तरह सेफ़ है। इसमें जैसे लैब में एक तरह से हम एम्ब्रियो बनाते हैं, नहीं बहुत ही अर्ली स्टेज का जो बच्चा होता है उसे एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। उस एम्ब्रियो को लैब में प्रोड्यूस किया था, वो आपके स्पर्म आपके ओवा से ही प्रोड्यूस किया था लैब में, और इसके बाद उसको हम लोग माँ के गर्भ में डाल दिया जाता है। तो माँ के गर्भ में ही एक नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, बस ये है कि वो अर्ली स्टेज जो होता है, शुरुआती कुछ समय जो होता है वो लैब में क्रिएट किया जाता है। इसके बाद वो एम्ब्रियो को यूट्रस में डाल दिया जाता है। तो जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी नॉर्मल प्रेगनेंसी की जो समस्या होती है वही प्रेगनेंसी इसमें भी होगी, इसमें कोई सेफ्टी अनसेफ्टी कोई बात नहीं है। हाँ, ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो लैब में हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो कोई उसमें उससे सक्सेस रेट हम ये कहें कि एकदम से 100% सक्सेस नहीं है। हो सकता है कि कई बार करना पड़े, 2 या 3 बार 4 बार में वो एम्ब्रियो बन पाए, ऐसा कभी कभी देखा जाता है। बाकी सेफ्टी इशू का कोई ऐसा नहीं है। एक बार प्रॉपर हो गया, मतलब इम्प्लांट हो गया, प्रॉपर से यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है तो फिर इट विल बी नॉर्मल बेबी मोस्टली। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का यूथ जो है बड़ी एक गंभीर समस्या से पीड़ित है। हालांकि समस्या सबको है पर कोई उस पर खुल के बात नहीं करना चाहता है, जिसको हम लोग कहते हैं मस्टरबेशन। तो काफ़ी लोगों का ये सोचना है कि मस्टरबेशन सेफ़ है अनसेफ है, अगर ये कोई मस्टरबेट करता है तो क्या शादी के बाद उसको कोई इफेक्ट देखने को मिलता है या उसका प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। इस पर थोड़ा सा भ्रम है, इसको आप दूर करिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मास्टरबेशन के बारे में ज़्यादातर लोगों को लगता है, ये बोलते हैं कि मैं बहुत मास्टरबेशन करता हूँ। तो पहली बात, ये बहुत का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, कि हर एक का बहुत अलग अलग है। ये भूख की तरह से ही है। सेक्सुअल डिज़ायर होगी डेफिनेटली, आप आदर यू विल डू नेचुरल सेक्स आदर यू विल डू मास्टरबेशन। सो मास्टरबेशन एक नेचुरल सेक्स का ही अल्टरनेटिव है। जब सेक्सुअल डिज़ायर अर्ली एज में बहुत ज़्यादा होती हैं, जब प्यूबर्टल एज में बहुत ज़्यादा होती हैं, तो चूँकि कोई अल्टरनेटिव नहीं होता तो डेफिनेटली वो करेगा ही करेगा मास्टरबेशन। तो मास्टरबेशन एक नेचुरल तरीके से किया जाए, सेफ तरीके से किया जाए तो कोई इट्स नॉट गोइंग टू हार्म एनी, कोई लॉन्ग टर्म इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर लोग इसको लेके चलते हैं हमने बहुत सारा मास्टरबेशन किया है तो मेरे के अंदर नपुंसकता हो जाएगी या आगे बच्चे नहीं होंगे। तो मेरा ये कहना है कि मतलब मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, बट यदि आपने ऐसा किया तो इसको लेके ये भ्रांति पालने की ज़रूरत नहीं है कि ये आगे चलकर मुझे ये जो प्रॉब्लम हुई या इशू हो रही हैं ये उसकी वजह से हुई थी। एनी सेक्सुअल जैसे इनफर्टिलिटी है या नपुंसकता है, ये इसका कारण कभी ऐसा नहीं होता कि बचपन में आपने बहुत मास्टरबेशन किया हो, बचपन में बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन किया हो तो वो, या बचपन या प्यूबर्टल एज में बहुत सारा ऐसा किया हो तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है। तो इसको दोषी मत माने कि इसके लिए गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, अपराध बोध लाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही मैं कहूँगा कि एक तरह से एक नेचुरल सेक्स का ही अल्टरनेटिव है इसमें। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे काफ़ी दर्शक वीडियो देख के अगर आपसे जुड़ना चाहे, आपके पास आना चाहे, अपनी समस्या बताना चाहे तो वो कैसे पहुँचे? थोड़ा सा अपने हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा सा आप, या लोकेशन के बारे में थोड़ा सा अपना सजेस्ट। बिल्कुल। डॉक्टर आमोद ये नमक फैक्ट्री चौराहा काकादेव में स्थित है और अभी पहले 10 साल से ये एक 10 बेडेड अस्पताल था, अभी अपग्रेड करके 31 बेडेड अस्पताल हो गया है। अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी से भरपूर है। इसमें जो सुविधाएं यूरोलॉजी और गायनिकोलॉजी से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं हैं। तो यदि कोई इस तरीके की कोई समस्या आती है तो आप कृपया आके यहाँ दिखाइए और बिल्कुल कंसल्टेशन करिए। वीडियो कंसल्टेशन का भी ऑप्शंस है जिसमें आप हमारे नंबर, वेबसाइट पे दिए गए नंबर संपर्क कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार नंबर और वेबसाइट का भी जिक्र कर देते तो अगर किसी को करना होता, हालांकि अपने हम टाइमलाइन के नीचे उसको चला देंगे। बिल्कुल। रिसेप्शन का नंबर 8795058333 है, आप इस पर बात कर सकते हैं कभी भी। और वेबसाइट देखना चाहें तो www.dramod.in पे जाइए और वेबसाइट पर सर्च करिए। अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना इतना अमूल्य समय हमको दिया। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि कानपुर शहर भी कहना कम पड़ेगा, पूरे यूपी के टॉप 5 डॉक्टरों में अगर किसी का नाम आता है तो उनमें से डॉक्टर अमित द्विवेदी जी का भी नाम आता है। पारस प्रेम की ये मुहिम है कि हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी पत्रिका के माध्यम से कोई ऐसा ना समाज में रहे जिसको डॉक्टर की नॉलेज के चक्कर में उसको अपनी जान गंवानी पड़े या उसको किसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़े। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी नए और डॉक्टर के साथ, किसी नए और सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू।